तो राज्यसभा की रणभूमि सज कर तैयार है और चलिए अब एक एक महत्वपूर्ण चीज का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाजपा के वो 8 महारथी कौन कौन से हैं जो राज्यसभा पहुंचेंगे और निर्विरोध पहुंचेंगे। तो देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसका इनाम मिला है। सुरेंद्र नागर को पार्टी रिपीट कर रही है और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, पकड़ अच्छी है केंद्रीय नेताओं के बीच। राधा मोहन दास अग्रवाल ये तीसरा बड़ा नाम है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर सीट खाली की थी। उसके बाद नाम आता है बाबूराम निषाद, निषादों पर पार्टी की नजर है, ये समीकरण साधना जरूरी है। संगीता यादव हैं, उनको भी रखा गया है। दर्शना सिंह हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। मिथिलेश कुमार, ये चौंकाने वाला नाम था, शाहजहांपुर से ये हैं, 2019 में भाजपा ज्वाइन की थी, बड़े नेता इसलिए इनको मौका मिला है। और के लक्ष्मण, ये सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया और के लक्ष्मण को दरअसल इसलिए लाया गया है क्योंकि तेलंगाना से आते हैं। चुनाव में तेलंगाना में पार्टी जिस तरीके से जूझ रही है उसमें के लक्ष्मण को एक बड़ा वहां पर हथियार भाजपा बनाना चाहती क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और ओबीसी मोर्चा संभालते हैं। और चलिए भाजपा के बाद अब आपको बताते हैं कि अखिलेश की जो तिकड़ी बनी है वो आखिर किन समीकरणों पर तैयार की गई है। तो जयंत चौधरी पहला नाम आपने सुना, उन्होंने कहा कि सम्मान दिया है अखिलेश यादव ने, बड़ा दिल किया है, तो गठबंधन के साथियों को संदेश है कि आपका ख्याल रखा जाएगा। कपिल सिब्बल बहुत जरूरी हो गए क्योंकि मुस्लिमों की जो पैरोकारी उन्होंने की, इसलिए मुस्लिमों का पसंदीदा चेहरा है। आजम खान को साधने में भी बड़ी सहूलियत होगी और जावेद अली को राज्यसभा का टिकट देकर सीधा संदेश दिया गया है अल्पसंख्यकों को कि हम आपके साथ हैं और हम ही आपकी चिंता करते हैं। लेकिन सवाल एक समाजवादी पार्टी के साथ ये भी है कि 2022 के जो साथी थे, क्या ये 2024 में साथ देंगे? देखिए, इसलिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि रालोद के जयंत चौधरी, उनको तो राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, इनका समझ में आता नहीं है, बीच बीच में उल्टी पुल्टी बातें बोल देते हैं, गठबंधन टेंशन में आ जाता है। महान दल खुली नाराजगी जता चुके हैं और वो बार बार विरोध जताते रहे, उनकी नाराजगी दिखती है। अपना दल कमेरावादी ये हैं, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना दल कमेरावादी जो हैं, उनकी बेटी जो है पल्लवी पटेल, उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ये भी है, लेकिन प्रसपा जो खुली नाराजगी कर रही। तो सवाल ये है कि 24 के समीकरण साधने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो 22 के साथी हैं क्या वो 24 तक रहेंगे? क्योंकि शिवपाल यादव नाराज हैं, महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं वो रह रहे की नाराजगी जाहिर करते हैं और ओपी राजभर का सबको पता है। यूपी कांग्रेस की बात करते हैं क्योंकि भले ही इनके पास उत्तर प्रदेश में नंबर्स नहीं है, अस्तित्व का संकट है, लेकिन यूपी के नेताओं को बुलंद रखना है, इसीलिए यूपी के नेताओं को बैकडोर से यानी कि दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ के कोटे से भेजा जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस के भीतर। प्रमोद तिवारी को राजस्थान के कोटे से भेजा जाएगा राज्यसभा, ताकि उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में दिखे। तो राज्यसभा में भले ही नंबर नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों से प्रतिनिधित्व यूपी का कांग्रेस ने सेट किया है। और अब विश्लेषण होगा रामपुर केरल का, क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा के लिए जातीय और क्षेत्रीय हित तो साधा, लेकिन किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेजा, जबकि 3 मुस्लिम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का है, जिनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। और अब रामपुर मुख्तार अब्बास नकवी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, जहां 23 जून को उपचुनाव होना है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर की अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तभी होगा जब भाजपा नकवी को टिकट देगी। भाजपा ने न लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट दिया, न यूपी के विधानसभा चुनाव में। अब राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा बिना मुस्लिम वाली रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि भाजपा के 3 मुस्लिम नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का नाम शामिल है। भाजपा ने तीनों में से किसी को भी रिपीट नहीं किया। और अब सबसे बड़ा सवाल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर खड़ा हो गया है, क्या मुख्तार अब्बास नकवी की कुर्सी चली जाएगी? लेकिन एक समीकरण है जो मुख्तार अब्बास नकवी की कुर्सी बचा सकता है।
लेकिन उसके लिए मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर की अग्नि परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर की सीट खाली है और 23 जून को चुनाव है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन जो एक सबसे बड़े चौंकाने वाला फैसला रहा वो ये कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। फिलहाल वो झारखंड से राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में मैदान में बीजेपी उतार सकती है। अगर बात करें तो 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने थे और संसद भवन पहुंचे थे। वैसे मुख्तार अब्बास नकवी के लिए रामपुर की लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है। इसकी पहली वजह है आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी, दूसरी वजह आजम खान की बीमारी, क्योंकि जेल से छूटने के बाद आजम खान उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे और इसी का फायदा मुख्तार अब्बास नकवी को मिल सकता है। और तीसरी वजह मायावती ने पहले ही रामपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर रामपुर की लड़ाई को सीधे तौर पर सपा बनाम भाजपा बना दिया। और चौथी वजह यह है कि 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से चुनाव जीत चुके हैं। और पांचवी वजह यह है कि 2014 में भी भाजपा रामपुर में कमल खिला चुकी है। तब भाजपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हराया था। तरीके से अभी आजम खान जेल से रिहा होकर आए हैं और उन्होंने ही इस लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है और उसके बाद उपचुनाव होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि आजम खान का पूरा रुख क्या होता है। क्या वो अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को इस चुनावी मैदान में उतारते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का कोई अन्य उम्मीदवार रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है। मतलब एकदम सीधा है, अगर मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बने रहना है तो उन्हें उपचुनाव की परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन ये तभी होगा जब भाजपा उन्हें रामपुर से टिकट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।